आप किसी कमरे में जाते हो और एकदम भूल जाते हो कि मैं इस कमरे में आया क्यों था। फ़ोन हाथ में उठाते हो और थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि फ़ोन मैंने किसको कॉल करने के लिए उठाया था। याद ही नहीं रहता और सिर्फ ढूंढ रहे होते हो। किताब पढ़ते हो 2 पेजेस बाद याद ही नहीं रहता कि यार ही मैंने 2 पेजेस पहले पढ़ा क्या है। और साथ में नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, मनफी ख्यालात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, स्ट्रेस, और इसकी वजह से नींद भी परफेक्ट नहीं। फिर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो और एक चीज़ नज़र आती है, मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रेन का वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये याददाश्त को इम्प्रूव करता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार इतने ज़्यादा मैग्नीशियम है, ये मत लो, कोई और मैग्नीशियम लो। या भी लोग कहते हैं कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में शायद ये मदद कर सके। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट इतना स्पेशल है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक ट्रेंड है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट है क्या, कैसे ये दूसरे मैग्नीशियम से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, इसकी क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सारे हकायक आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट माहिर नफ्सियात हूँ, और आज की ये वीडियो मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट पे है, जो कि एक सप्लीमेंट है और सोशल मीडिया पे इसके बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स हैं। इतनी वीडियोस हैं और आपको ये वीडियोस कन्फ्यूजन में डालती होंगी कि क्यों आखिर ये दवाई ली जाए। तो लिहाजा मैंने और मेरी टीम ने ये फैसला किया कि इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाए। आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट असल में है क्या। मैग्नीशियम की देखिए बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। आपने देखा होगा मैग्नीशियम ऑक्जिलेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमने एक वीडियो बनाई थी मैग्नीशियम ग्लिसराइड पे डिटेल से कि क्यों ये घबराहट और डिप्रेशन के मरीज़ों में काम कर सकती है। वैसे ये उस वीडियो का लिंक है, इसे देखिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अब आती है मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट। लेकिन ये फॉर्म क्यों स्पेशल मानी जाती हैं? अब रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि ये दिमाग में मौजूद ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि वो दीवार जो कि खून से डायरेक्ट दिमाग की रगों, दिमाग के सेल्स के अंदर जाती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करती है मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट। तो ये उन चंद मैग्नीशियम्स में से है जो कि दिमाग तक पहुंचने के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है। तो इसीलिए इसका नाम अक्सर मेमोरी और ब्रेन हेल्थ के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर समझ लें कि ये कोई जादुई मुआवजाती या मैजिक पिल नहीं है। ये कोई IQ बूस्टर या इंटेलिजेंट बूस्टर नहीं है, और ना ही एक रात में ये आपकी याददाश्त फ़ौरन चेंज कर देगा। तो फिर लोग इससे इतनी उम्मीदें क्यों रखते हैं? इसे जानने के लिए पहले देखते हैं कि हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग में करता क्या है। देखिए, आपके दिमाग में अरबों खरबों सेल्स हैं जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं। ये सेल एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली लिंकेज में होते हैं, मिले होते हैं और बात कर रहे होते हैं। इसी वजह से होती है आपकी लर्निंग, आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, आपकी मेमोरी, आप फोकस, कंसंट्रेशन, आपका मिजाज बेहतर होता है। ये सब इसी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। और मैग्नीशियम को अगर आप दिमाग का ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हैं तो ये भी सही होगा, क्योंकि जब सिग्नल्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएं, एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान बहुत ज़्यादा तेज़ सिग्नल्स हो जाएं, तो एंग्जाइटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान कम हो जाए, कम्युनिकेशन वीक हो, तो याददाश्त, अब नई चीज़ सीखने की सलाहियत ये ख़राब हो सकती है। तो मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट इन नर्व सेल्स को हेल्दी कम्युनिकेशन, यानी कि ज़्यादा कम्युनिकेशन को कम कम्युनिकेशन को ज़्यादा करता है एक रेगुलेटर के तौर पे। तो मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट की पॉपुलैरिटी इसीलिए हुई क्योंकि कुछ स्टडीज़ ये भी सजेस्ट करती है कि ब्रेन मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट लेवल्स आपकी याददाश्त को आराम से इम्प्रूव करती हैं, और जब आपका दिमाग बेटर फंक्शन करेगा तो याददाश्त के साथ साथ आपकी एंग्जाइटी भी कम होगी, आपकी डिप्रेशन भी कम होगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि हर एंग्जाइटी, हर डिप्रेशन वाले को मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट लेनी चाहिए? यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन इससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी डोज क्या है और किस टाइम पे लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, टिपिकली मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट की डेली डोज रिसर्च में 1.5 to 2 ग्राम्स पर डे, यानी कि एक दिन में आप ले सकते हैं। अब ये आप डिवाइडेड डोज में भी ले सकते हैं, यानी कि एक गोली सुबह ली, एक गोली रात को ली, या सुबह दोपहर रात को गोली लेके आपने दिन में 2 मिलीग्राम पूरे किए। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा स्टार्ट करें हैं मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट, तो एक हफ़्ता आप एक कैप्सूल लें
और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको 2 कैप्सूल करें। और यूजुअली बेहतर तो ये होगा कि जब मैं प्रेस्क्राइब करता हूँ तो मैं एक ही टाइम पे करता हूँ और रात के टाइम पे करता हूँ, बेड टाइम से पहले। वैसे अगर आपको नींद का मसला है, एंग्जाइटी का मसला है, अगर आप रिलैक्सेशन देखते हो, रात के टाइम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, तो फिर इसमें भी हम यही रेकमेंड करते हैं कि रात के टाइम सारी डोजेज़ लें, 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल या 3 कैप्सूल। लेकिन अगर आपको याददाश्त का मसला है, अगर आपको फोकस बढ़ानी है, अगर आप समझते हो कि मेरी अटेंशन का मसला है, तो ब्रेन परफॉर्मेंस के लिए इस डोज को हम डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, यानी कि 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल रात। लेकिन याद रखिए कि 1.5 टू 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं करनी। और ये आप खाने के साथ भी ले सकते हो, खाने के बगैर भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके मैदे में ये कोई डिस्कम्फर्ट या तकलीफ़ दे तो फिर आप खाने के साथ लो। लेकिन जब आप ये दवाई लो तो मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट ये मत सोचना कि कल से मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं। 1 से 2 हफ्ते लगेंगे आपकी नींद बेहतर होने में, 4 हफ्ते लगेंगे आपके स्ट्रेस एंग्जाइटी कम होने में, और याददाश्त और बाकी आपके जो ब्रेन के स्किल्स बेहतर होने में कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो इसलिए इसको एकदम मैजिक पिल ना समझना कि 1 मिनट में मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन में इसका क्या रोल है, तो आजकल बहुत लोग मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट को एंग्जाइटी का सप्लीमेंट समझते हैं कि नहीं यार, एंग्जाइटी की दवा छोड़ो, डिप्रेशन की दवा छोड़ो, बस मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट लो ठीक। और फिर आखिर में उनकी क्रैश लैंडिंग होती है हमारे साथ। हकीकत डिफरेंट है। ये एंटी डिप्रेशन भी नहीं, ये एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन भी नहीं। हाँ, लेकिन मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कुछ लोगों में एंग्जाइटी सिम्टम्स ज़्यादा कर सकती है। स्ट्रेस को दौरान मैग्नीशियम ज़्यादा कंज्यूम होता है, और क्रॉनिक स्ट्रेस जिनको हो तो उनके हो सकता है बॉडी में मैग्नीशियम लेवल्स भी कम हो। तो इसीलिए कुछ लोग मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट लेने के बाद उनकी स्लीप बेहतर हो सकती है, उनकी बेचैनी कम हो सकती है, रिलैक्स हो सकते हैं, और स्ट्रेस को लेकर उनको रिस्पॉन्स कम होता है। तो लिहाजा दोस्तों, ये नहीं कि आप जिम नहीं जा रहे और आप जिम के सप्लीमेंट्स ले रहे हो और आप कहते हो कि आपके मसल्स बन जाएंगे, नहीं, जिम भी करना पड़ेगा, साथ में सप्लीमेंट्स भी। तो इसीलिए एंटी डिप्रेसेंट के साथ अगर आप इसको कंबाइन करो, साइकोथेरेपी के साथ कंबाइन करो, तो यहाँ पे इसका काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन मेमोरी के हवाले से रिसर्च क्या कहती है मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट को लेके, और इसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये वो हिस्सा है जिसकी वजह से ये सप्लीमेंट काफ़ी फेमस हुआ, क्योंकि कुछ रिसर्च ने ये सजेस्ट किया कि मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं दिमाग की, उसको सपोर्ट कर सकती है, आपकी फोकस, आपकी अटेंशन, कंसंट्रेशन जो कि मेमोरी का पहला पार्ट है, उसे इम्प्रूव कर सकती है। यानी कि आखिर में आपकी मेमोरी फॉर्मेशन इम्प्रूव कर सकती है। ब्रेन के कनेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया, इसको सपोर्ट करती है। इसीलिए लोग इसे ब्रेन फॉग और जो एज रिलेटेड याददाश्त में कमी होती है उस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ज़रूरी हैं दोस्तों। अगर आप रात को 4 घंटे सो रहे हैं, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, अनहेल्दी खुराक खाते हैं, आपकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी वो उसका इलाज नहीं हुआ, तो ये मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट आपकी मेमोरी के लिए कोई मुआवजाती दवाई नहीं, क्योंकि आपको बाकी चीज़ों ठीक करनी पड़ेंगी, उसके साथ ये सिर्फ हेल्प करेगी। और कई दफ़ा याद रखिए, जो लोग ब्रेन फॉग का मसला लेके आते हैं, उनकी वजह असल मैग्नीशियम की कमी नहीं होती, बल्कि स्ट्रेस, पुअर स्लीप, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्से को ना कंट्रोल करना या लाइफस्टाइल का पुअर होना, ये भी मसला हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, बार बार कहा, सप्लीमेंट अकेली फ़र्क नहीं करती, इसके साथ काफ़ी आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सेफ़ है? याद रखिए दोस्तों, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी दवाई साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर नहीं आती। तो वैसे मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट जनरली सेफ़ मानी जाती है, लेकिन तब जब रिकमेंडेड डोज में हो। लेकिन इसकी भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इनके अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसमें आता है सबसे पहले कि कुछ लोगों को खाली पेट उनके ये मैदे को अपसेट करता है, उनमें तेज़ाबियत आती है, उनको मतली नौजिया आता है। कुछ लोगों में, चंद लोगों में बल्कि मैं कहूँगा कि उसमें ये लूज़ मोशंस देती है, चक्कर भी आ सकते हैं। और याद रखिए कि जिनको किडनी का मसला है तो वो मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट बिल्कुल नहीं ले सकते। और अगर आप ऑलरेडी मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट ले रहे हो तो फिर अपने डॉक्टर से डिस्कस करो इसकी डोज के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सप्लीमेंट नेचुरल तो हो सकती है, लेकिन नेचुरल का ये मतलब नहीं कि हर किसी के लिए ज़रूरी भी हो और हर किसी के लिए साइड इफ़ेक्ट के बगैर हो। तो क्या ये ब्रेन का बेस्ट सप्लीमेंट है? अगर आप मुझसे पूछें कि डॉक्टर साहब क्या ये मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट ब्रेन के लिए बेस्ट सप्लीमेंट है, तो मेरा जवाब होगा शायद नहीं। क्योंकि आपकी दिमागी हेल्थ, ब्रेन हेल्थ एक कैप्सूल से नहीं बढ़ती,
ब्रेन हेल्थ, मैंने बार बार अपनी वीडियोस में कहा है कि नींद से, एक्सरसाइज से, हेल्दी खाने से, और स्ट्रेस को आप मैनेज कैसे करते हो, गुस्से को आप कैसे मैनेज करते हो, आपके दोस्तों के साथ हेल्दी कनेक्शंस होने चाहिए, और आप अपने घर वालों के साथ कैसे रिश्ते में रह रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। अकेले मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट बेहतर नहीं कर सकती है। हाँ, इन सबको अगर आप ठीक करो तो मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट अपनी मदद इसमें दे सकती है। प्रॉमिसिंग भी है लेकिन मुआवजाती नहीं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में मैंने बात की कि क्यों एंग्जाइटी, डिप्रेशन में ये काम कर सकती है। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के जरिए आपको साइकोलॉजिकल रीजन दूँ और आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ना हो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, शुक्रिया।